जय माता दी दोस्तों। आज मैं जो ब्लॉग आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक हमारी जो मचेल माता जम्मू कश्मीर में है, जो डोडा के आगे किश्तवाड़ के आगे गुलाबगढ़ से जो यात्रा स्टार्ट होती है। ये मेरी 2018 की यात्रा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम माता मचेल के गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैं जा नहीं पाई क्योंकि कोविड था। तो कोविड में सब जगह यात्राएँ बंद थी। तो इस साल मेरी प्लानिंग है कि माता रानी ने अगर बुलाया तो मैं पक्का जाऊंगी। तो ये गुलाबगढ़ है। गुलाबगढ़ एक बहुत शांत और बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैं अपनी मॉम, मेरे कज़न ब्रदर और भी बाकी सारे लोग गए थे, बट हम यात्रा से पहले चले गए थे। जैसे कि जो मचेल यात्रा है वो अगस्त में स्टार्ट होती है, लेकिन हम जून में ही चले जाते हैं। तो जो कुलवीर सिंह जी हैं, जो फर्स्टली मैंने आपको दिखाया, जिनका फ़ोटो फर्स्टली लगा हुआ आइकन्स पे लगा है, उन्होंने ही ये यात्रा स्टार्ट की थी। माता रानी जी ने उन्हीं को दर्शन दिए थे। तो माता जी का उनसे बहुत प्रेम है और उनका माता जी से बहुत प्रेम है। तो ये यात्रा जो है ये नीचे यहाँ से स्टार्ट होती है पैदल, मतलब बाई फुट 35 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है। लेकिन आजकल हेलीकॉप्टर सेवा भी है उपलब्ध वहाँ पे, लेकिन हेलीकॉप्टर तभी चलते हैं जब यात्रा स्टार्ट होती है। तो अभी देखो, कहते हैं कि अब ये श्राइन बोर्ड के अंडर भी आ चुकी है, बट जब हमने यात्रा की थी तब श्राइन बोर्ड के अंडर नहीं थी, इस समय का कह रहे हैं। तो इतनी पीसफुल जगह है कि जहाँ पे मतलब कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी ठंड लग रही थी कभी गर्मी लग रही थी, कभी हम जैकेट्स पहन रहे थे कभी उतार रहे थे। लेकिन है तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे लगता है कि 2 दिन लगेंगे इसके ऊपर। माता रानी जी की कृपा से हम सुबह 8 बजे निकले थे यहाँ से गुलाबगढ़ से, और सबसे लास्ट में मैं लेट हो गई थी। तो मैं तो लास्ट 6 बजे पहुंची थी, 6 PM पे, ठीक है। और बाकी जो जंगिस्टर जितने भी थे वो पहुंच गए थे, कोई 4 बजे कोई 5 बजे। तो साथ में हम सेल्फी शूट करते गए, इंजॉय बहुत किया। ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे ताया जी के बेटे हैं, मेरे बिग भाई हैं। तो ये भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं यात्रा के लिए। ये सेकंड, ये 3 बार हो आए हैं, अभी भी ये मुझे कह रहे हैं। तो माता रानी की कृपा हुई तो इस बार मैं पक्का जाऊंगी। ये रास्ते में देखो, ये मेरे नाम का एस था तो मैंने इसके साथ भी अपनी पिक करवा ली। ये मेरी मदर जी हैं। तो इतना है कि साथ में जाने के लिए उसमें ग्लूकोन डी वगैरह, नींबू वगैरह, टैबलेट, मेडिसिन्स, वॉमिटिंग वाली, लूज़ मोशंस वाली, ये सारा सामान हमें कैरी करना पड़ता है। और कभी मौसम का कोई वो पता नहीं चलता, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। ये माता जी का टेम्पल में जब हम पहुंच जाते हैं, जय माता दी। और ये है मेरी चंडी माता, जो साक्षात रूप देवी काली दुर्गा का रूप वहाँ पे बैठी हुई है। ये साक्षात दर्शन देती है। कभी आप नेट पे भी सर्च करके देख लेना, कभी इनके हाथ के कंगन हिलते हैं। इनके ये दर्शन है। ये शिवा का पहाड़ है जहाँ पे शिव जी भी दिखते हैं, ठीक है। ये मैंने दूर से कैप्चर किया। माता जी का ये है कि माता जी कभी अपने नाथ के घुंघरू हिलाती है, कभी टिक्के के, कभी हाथ के कंगन हिलाते हैं, ठीक है। तो ये रास्ते में आगे जाके उसे 2-3 किलोमीटर गोम्पा है, जो तिब्बत के साथ टच करता है। तो गोम्पा भी देखने वाली जगह है, जहाँ पे गोरखा, मतलब गोरखा लोग हैं। ये गोम्पा का मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत अलग अलग टाइप के, जो ऐसे जिसको पित्तल तांबा बोलते हैं ना, उस तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। गोम्पा टेम्पल में जाने का भी बहुत मज़ा आया हमें। तो उसके बाद जब जहाँ पे मैं बिल्कुल थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, तो आते जाते समय चढ़ाई ही चढ़ाई है, आते समय उतराई, क्योंकि हम यात्रा से पहले चले गए थे। अगर यात्रा के साथ जाना हो तो रौनक भी होती है। तो जब वापस आते समय की हमारी एक माता आती है डोडा में, सरथल माता। सरथल नाम से मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ। ये महाकाली के नाम से है। तो इसमें जो माता की पिक थी अंदर से, वो एलो नहीं था कि हम उनकी पिक खींचे। तो इसलिए जो साइड के मंदिर हैं, 2 शिव जी वगैरह, वो हमने कर लिए। लेकिन जो माता की पिक थी वो बहुत अच्छी थी। तो फिर हमने माता सरथल के स्टे किया। फिर हम सुबह नहा धो के माता जी के दर्शन किए। फिर हम चल दिए वापस तत्ता पानी की तरफ। तो माता का जो सरथल माता का व्यू है, महाकाली का है, बहुत सुंदर माता है वहाँ पे भी। तो बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पे आभूषण पहने हैं, मुकुट लगाया है। तो इनकी हाइट जो है वो जो रोड से थी बहुत ऊपर थी। जो इनका रास्ते थे वो भी बड़े ऐसे अलग टाइप के थे। तो ये हमने ऊपर से बैठ के सेल्फ़ी शूट की अपने ब्रदर के साथ। तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी, तो अच्छा था। इसका यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, देखने लायक था यहाँ का व्यू। तत्ता पानी नाम से ये जगह है, ये बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे सारी उम्र पानी गर्म ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मौसम चाहे कोई भी हो। पानी सर्दियों में तो इतना गर्म होता है कि नहाने का तो मज़ा ही आ जाता है। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो जहाँ पे ठंडी रहती है। यहाँ पे जो गाँव है वहाँ पे लोगों को गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यात्रा थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो